हाँ बेटा, one more topic today we will going to discuss. The topic is about trigonometric ratios. After this, we will beta start exercise. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, जिसमें हमने पढ़ा बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा। ये तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया, यानी मैंने आपको बताया अबाउट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये 6 रेशियोज तो हमने पढ़े हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी बताया, ये जो साइन थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो कॉस थीटा है दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो डियर स्टूडेंट्स टैन थीटा है दिस इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो 3 रेशियोज है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो टैन थीटा, यानी डियर स्टूडेंट्स टैन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। तो ये जो कॉट थीटा है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टैन थीटा एंड कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो अभी बताया मैंने आपको टैन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, तो हम कहेंगे ये जो कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स P अपॉन B। और ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। ये जो डियर स्टूडेंट सेक थीटा है दिस इज इक्वल टू H अपॉन B। और ये जो लास्ट वाला है ये जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मैंने आपको बताया कि ये जो कोसेक थीटा है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके साथ मैंने डिस्कस किया, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H एंड वी कैन से कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। नाउ वी विल स्टार्ट एन एक्सरसाइज 8.1। डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी डियर स्टूडेंट्स वी हैव गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज गिवन राइट एंगल जो है दैट इज राइट एंगल जो है, ये जो राइट एंगल है दैट इज ऑन B एंड वी हैव आल्सो गिवन दिस AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स दिस AB इज 24 सेंटीमीटर। और ये जो BC है, BC दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। What we have to determine? We have to determine, dear students, sin A cos A, sin A cos A, and what we have to determine? We have to determine sin C cos C, sin C cos C. Then how we determine these trigonometric ratios? First of all, आपको मैं dear students ये बात यहाँ clear करूँ। When we have determined any trigonometric ratios, first of all we have to draw a right triangle, but in this question we have given a right triangle, यानी जब हमारे पास कोई भी right triangle होगी तो उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमारे पास यानी हमें मालूम होनी चाहिए। Why? अगर आप यहाँ चेक करोगे dear students we have given only 2 sides. Then first of all we will determine its third side. Why it is important we will determine its third side? Because dear students when you determine tan C, tan A, if you have to determine tan A, we know tan A is equal to P upon B, and we have given the 2 sides. But when we have to determine sin A, dear students if you have determined sin A, we know sin यानी
जब आप कहोगे साइन थीटा, तो जब मैं बात करूंगा साइन ए की, यहां भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या आप बताओगे कि सर वी हैव टू डिटरमाइन साइन ए, तो हम क्या बताएंगे यहां साइन ए किसके बराबर होता है? सिंपली डियर स्टूडेंट्स, साइन ए इज ऑल्सो इक्वल टू पी अपॉन एच। यहां तो बस, यहां तो थीटा है, तो यहां तो थीटा की का जो वैल्यू है यहां, दैट इज ए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन दिस थर्ड साइड। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे दिस थर्ड साइड? तो आपने पढ़ लिया होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट, यानी व्हाट इट स्टेट्स? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स इफ वी हैव गिवन अ राइट ट्रायंगल, यानी मैं आपको बताऊं कि व्हाट पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स, इट स्टेट्स सिंपली इन राइट ट्रायंगल the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, दैट इज इफ यू आर गिवन द टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, देन बाय यूजिंग पीजीटी we can determine easily the third side. तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है, कौन सा साइड है, हमेशा याद रखना, जो भी राइट एंगल, यानी द साइड अपोजिट ए राइट एंगल इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी। डियर स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज डियर स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर ए बी, और क्या आएगा स्क्वायर, तो ऑल्टीट्यूड क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट इज बी सी। तो ये जो ए सी है ये तो बेटा हमें पता ही नहीं है। ये जो ए बी है इट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, यानी ये जो ए बी है, ए बी जो इसका है डियर स्टूडेंट्स, दिस ए बी इज इक्वल टू 24, और ये जो बी सी है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 7। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये बनेगा 576, यानी व्हेन वी मल्टीप्लाई 24 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, वी विल गेट 576, and what it becomes 49. When we add these two, we get 625. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर है, यानी ये जब स्क्वायर, या हम सिंपली करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 625। तो ये जो स्क्वायर है ट्रांसफर हो जाएगा आर एच में, इट बिकम्स स्क्वायर रूट, या सिंपली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बट कीप इन माइंड, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ लिया होगा कि सर यहाँ तो प्लस माइनस भी आएगा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, मगर यहाँ तो हम बात करते हैं साइड की, साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट डिटरमाइन करेंगे, व्हाट इट बिकम्स 15 सेंटीमीटर, यानी डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू 25, यानी दिस ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ ऑल साइड्स, यानी नाउ हमारे पास तो अब तीनों साइड्स है। नाउ जो भी अब हमें डिटरमाइन करना है, वी कैन डिटरमाइन इजीली। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें डिटरमाइन करना है साइन ए। तो आपको मैंने अभी पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज डियर स्टूडेंट्स बी सी, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ए सी। बी सी किसके बराबर है? 7/25। तो कीप इन माइंड, तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर? नो, व्हाई नॉट, क्योंकि रेशो जो होता है डियर स्टूडेंट्स, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है। देन व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? वी हैव टू डिटरमाइन cos c. Dear students, what we have to determine now? We have to determine, cos a, not we have to determine cos a. तो मैंने आपको बताया कि ये जो cos थीटा होता है, ये cos थीटा किसके बराबर होता है? b अपॉन h। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस क्या है? दैट इज ए बी अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा इसका जो हाइपोटेन्यूज है, इसका जो बेटा हाइपोटेन्यूज है दैट इज यानी ए बी अपॉन ए सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी किसके बराबर है? दैट इज 24/25। तो अब हम नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन? वी हैव टू डिटरमाइन डियर स्टूडेंट्स साइन सी। तो ये साइन सी, बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो हम जब बात करेंगे साइन सी की, वो भी होगा डियर स्टूडेंट्स साइन यानी पी अपॉन एच। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होगा? पी अपॉन एच। तो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर क्या है? बट कीप इन माइंड वन मोर पॉइंट जो आपको बेटा क्लिक करना है यहां, यानी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स।
ये जो डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है, कीप इन माइंड दिस इज एंगल, इसका जो अपोजिट साइड होगा वही तो बेटा परपेंडिकुलर है, वही तो क्या बेटा होगा परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो तो क्या है, दैट इज ए सी। ये जो डियर स्टूडेंट्स ए बी है, ये ए बी किसके बराबर होगा, 24/25। यानी जब आप बात करोगे साइन सी की, सिंपली साइन थीटा किसके बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू P/H। मगर यहां तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सर ये जो एंगल है ये आपको नहीं बताना कि सर परपेंडिकुलर इज BC, नो इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो साइड है ना दैट इज बेस, यानी ये जो साइड सी है ये इसका यानी इसकी बेस है, और ये जो है दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉस सी की, तो आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डियर स्टूडेंट्स को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आएगी इस वक्त, वो तो आएगी डियर स्टूडेंट्स BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज AC। तो BC किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 7/25। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम ये जो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, अब तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, मगर वो तो बात करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो लेक्चर है यानी ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।